दिल की इच्छा बाबा की दोबारा लेते हैं इसको। तो बाबा ने कहा कि मेरे दिल की इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, ऊंची स्थिति में रहें, जैसा उनका नाम है वैसा ही काम हो। परम धाम के सितारे सर्व के दिल के सहारे रहें, पूर्वज रहें, पूज्य रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है। आज बाबा ने श्रृंगार शब्द यूज किया। जो श्रृंगार मिला है उसे धारण करना। तो ऐसी सुंदर वाणी हम बहुत सुंदर स्थिति में सुनते जाएंगे। भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रति, बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। स्क्रॉल करेंगे। सर्व खुश नसीब आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पाठ बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप दादा भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों को स्नेह व लगन में देख ऐसे स्नेही बच्चों को बाबा उमंग उत्साह में देख बाबा स्नेह उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। बाबा जानते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के अंदर, मेरे हर एक बच्चे के अंदर स्नेह सहयोग की भावना भी है और बाबा के समान बनने का है ना। हमारा ये परमानेंट लक्ष्य है, हर रोज का लक्ष्य है, उसकी रिवीजन भी है। बाबा कहते हर एक बच्चे में बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। कर रहे हैं ना हम प्रैक्टिकली धारण, हर एक धारणा को जो बाबा कह रहे हैं। तो वो क्या है? सभी धारणाएं बाप समान बनने का ही तो है ना। बाबा कहते उसका श्रेष्ठ संकल्प भी है। इन सबको देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। बाबा कैसे देखना चाहते हैं बच्चों को? अभी साथ साथ हम देखेंगे। परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व की सर्व आत्माओं के दिल के सहारे। ये दोनों जो है महावाक्य, मैं आत्मा चाहती हूँ मैं हर एक के लिए दिल का सहारा बनूं। उसके लिए क्या है? जो वो प्यार का स्रोत है शिव बाबा, उसके साथ में परम धाम में खुद को जब देखती हूँ, वहां से सब कुछ कर रही हूँ, वहां पर उस स्थिति में स्थित हो फिर नीचे कर्म में आ रही हूँ। पहले कर्म भी कर रही हूँ हाथों से, लेकिन जब सारा दिन में ये स्थिति है तो मैं सर्व के दिल का सहारा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं कैसे देखना चाहता हूँ? परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व की सर्व आत्माओं के दिल के सहारे। विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा
सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। जब मैं आत्मा अपने पिता के साथ हूँ, उन स्वमानों में स्थित हूँ। स्वमान माना अपनी शान, है ना, अपनी जो सत्य शान है उस शान में मैं स्थित हूँ। तो बाबा कहते फिर क्या होगा? हम बच्चे सदा ही ऊंची स्थिति में हैं। क्योंकि मैं स्वमान ड्रामा से नहीं ले रही हूँ। मैं जो अपना टाइटल है, अंदर का जो नशा है, वो ड्रामा में अपने पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं ले रही हूँ। मैं अपना स्वमान खुद चूज कर रही हूँ। अगर हम आत्माएं, ये थॉट के साथ भी तो है ना, अगर हम खुद चूज नहीं करते हैं तो जो कार्य चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग स्वतः ही कुछ ना कुछ अंदर धारण तो हुआ ही होता है, जिसको हम कर्म योग में देखते ही हैं कि अगर मैं आत्मा खुद अपने शान में स्थित नहीं हो रही, है ना, तो क्या होगा? ड्रामा में पार्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो अंदर चल ही रहा होता है। तो कभी भी हमें ड्रामा के अकॉर्डिंग जो पार्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्वमान नहीं लेना। अपना स्वमान, वैसे वो स्वमान एक्चुअली होता भी नहीं है, शब्द ही है कहने को। स्वमान माना जो मैं खुद ले रही हूँ, ये तो खुद ही अंदर एक टाइटल तो धारण हुआ ही होता है जो कार्य कर रही हूँ उसकी कॉन्शियसनेस में। तो मैं स्वमान अपना खुद हूँ, ड्रामा से नहीं। तो बाबा कहते यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, अब बाबा ने जो ऊपर अपनी इतनी सुंदर सुंदर इच्छाएं बताई ना, बाबा ने अपनी कामना बताई, अब हमें उसके लिए करना क्या है? प्रैक्टिकल बाबा टीचर रूप में सब बता रहे हैं। जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन, अति इंद्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। क्या करना है? जैसे जड़ चित्र सजे सजाए हैं, पहले तो बाबा ने कहा उस श्रृंगार को धारण करना। बाबा कहते हैं ऐसे जैसे जड़ चित्र सजे सजाए हैं, ऐसे बाप दादा के दिल तख्त नशीन अति इंद्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है? रिटर्न करना आता है? दिल की चाहना और करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज को, कौन सी अथॉरिटी? बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि अंदर चाहना तो है लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपनी अपनी अथॉरिटीज को। कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्म इंद्रियों अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार अर्थात कार्यकर्ताओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। अब यहाँ अथॉरिटी कौन सी बताई बाबा ने? अपनी ही कर्म इंद्रियां अर्थात जो हमारे कर्मचारी हैं, वर्कर्स है ना, तो या फिर उसके साथ साथ जो सूक्ष्म शक्तियां हैं। हाँ, एक तो कर्म इंद्रियां 5 है ना, हाथ पांव सब, और दूसरा आंखें भी, आंख भी है ना, कान भी, सब आंख। तो बाबा कहते और अपनी सूक्ष्म शक्तियां जो मन बुद्धि संस्कार है अर्थात कार्यकर्ताओं, उनको बाबा ने कर्मचारी बोला, इनको कार्यकर्ताओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। मैं आत्मा खुद अपने शान में रह खुद उनको यूज कर रही हूँ। ऐसी अथॉरिटी धारण की है।
मुझे पता है मैं क्या देख रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैं आत्मा बोल रही हूँ, हाँ, इस मुख को यूज करके, तो मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो हम कहेंगे कि मैं आत्मा अपनी अथॉरिटी के द्वारा धारण, अपनी अथॉरिटी को यूज कर रही हूँ। विचार खुद क्रिएट कर रही हूँ ड्रामा में के पार्ट के अकॉर्डिंग। अपने आप मन विचार नहीं ले रहा। वैसे एक्चुअली अपने आप तो वो कभी भी नहीं लेता है, लेकिन अगर व्यर्थ ज्यादा हो या स्पीड ज्यादा हो तो हम जानते हैं ना, तो ना देने के कारण ऐसा फील होगा कि अपने आप ही आ रहे हैं विचार। अदरवाइज कभी भी विचार तो अपने आप आते ही नहीं है ना, हम ही क्रिएट करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आप चलाते हो या ये आपको चलाते हैं? ऐसी अथॉरिटी धारण की है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्म इंद्रियों को चलाते हो। वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। बाबा कह रहे हैं, किसके ऊपर अथॉरिटी चलाते हो? खुद के ऊपर, अर्थात खुद की कर्म इंद्रियां या सूक्ष्म शक्तियां जो है उनके ऊपर अथॉरिटी चलाते हो, या फिर ब्राह्मण परिवार में भी जो सहयोगी आत्माएं हैं या सर्विस साथी भी हैं उनके ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। वैसे एक मजे की बात ये है, प्रैक्टिकल, कि जो आत्मा खुद के ऊपर अथॉरिटी चला रही है अच्छे से, वो दूसरों के ऊपर अथॉरिटी नहीं रखती है। और जब आत्मा अंदर से खाली होती है, खुद की ही कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को अथॉरिटी प्रमाण नहीं चला रही है, अर्थात कि अपने ही संस्कार स्वभाव के वशीभूत हैं, खुद को अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रही है, वही दूसरों के ऊपर अथॉरिटी ऐसे चलाते हैं। कहीं ना कहीं वो खालीपन भरती है ना, सो मान लेती वहां से। तो इसलिए तभी बाबा कहते हैं, बच्चे स्वराज्य अधिकारी, स्व परिवर्तन, स्व को देखना सिर्फ, है ना, वही वही सर्व चीजों का एक समाधान है। बाबा कहते, क्या करते हो? अपने ऊपर अथॉरिटी चलाते हो या सहयोगी कार्यकर्ताओं व मददगार आत्माओं, सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो? ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है। क्या करना है? बाबा कहते जो ब्राह्मण बच्चे हैं, आत्माएं हैं, उनके प्रति क्या करना है? सदा स्नेह सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। एक बार बाबा ने बताया था ऐसा, कि जो ज्ञान भी सुनाना है ना, एक अव्यक्त वाणी में ही था कुछ ऐसा पॉइंट, कि जो ज्ञान भी सुनाना है वो बाहर सुनाना है, सेवा जो करनी है सुनाने की, वे यहाँ ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं सुनाना है। इसका अर्थ ये है कि मना ऐसा भावना नहीं रखनी है, वो इस पॉइंट को ऐसा यूज करे, वो ऐसा चले, नहीं। बाबा कहते हैं उनके साथ क्या करना है? स्नेह से, बस स्नेह का सहयोग देना है। ज्ञान सुना सुना कर वो सहयोग देने की जरूरत नहीं है, वो तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है। क्यों? क्योंकि वृत्ति खराब होते समय नहीं लगता ना, क्योंकि ज्ञान तो सुन ही रहे हैं, तो फिर ऐसा मन में आ सकता है कि ये बदल नहीं रहे हैं, ये ऐसा कुछ शब्द। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्म इंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरा स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के ये बोल नहीं है। अथॉरिटी कहाँ यूज करनी है? स्वयं के ऊपर। बाबा कहते उसमें अधीन नहीं होना, मेरा स्वभाव संस्कार है ऐसा है, ये बाबा कहते कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी के बोल नहीं। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते,
तो अथॉरिटी को मिस यूज करते हैं। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी वो राज्य नहीं करते, वो अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। तो अथॉरिटी को मिसयूज मत करो। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों के उमंग उत्साह भी देखा। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में, अब बाबा कह रहे बच्चों में क्या देखा, उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी, विश्व कल्याण की कामना भी देखी, साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी, उमंग उत्साह भी देखा, विश्व कल्याण की कामना भी देखी, बाबा के समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। लेकिन इन सब बातों को अब कमी कहाँ रही, बाबा वो बता रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसके बैलेंस में अंतर देखा। लक्ष्य और लक्षण समान दिखाई दे, बाबा कहते उसके बैलेंस में अंतर देखा। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। अभी क्या करना है, बाबा कह रहे हैं संकल्प तो है अंदर में, सुनते हैं ना हर रोज, तो वो सारा बुद्धि में रहता है कि ये धारण करना है, ऐसा करना है, ये है, या फिर कहें पुरुषार्थ को लेकर ही कुछ प्लान, योग को लेकर ही किसी भी तरह का संकल्प तो रहते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन दृढ़ संकल्प उसकी कमी है। संकल्प है लेकिन दृढ़ता चाहिए। स्वदर्शन जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है, उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। बाबा कहते स्वदर्शन चक्र से, स्वदर्शन माना ये सिर्फ स्वदर्शन चक्र की बात नहीं यहाँ पर जो 5 स्वरूप, लेकिन मैं आत्मा खुद को देखती हूँ ना, वही असली स्वदर्शन है। बाबा कहते उससे तो माया को विदाई मिल जाए अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, स्वयं का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अब कमी कहाँ है, स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। खुद को भी देख रहे हैं लेकिन साथ साथ दूसरों को देखने का जो संस्कार स्वभाव है, या फिर कहें कि एक नजर, बाबा कहते हैं ना अंदर 2 आंखें हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं, एक से खुद को देखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे से दूसरों को। ध्यान बाहर की ओर ज्यादा है। अभी का जो समय ऐसा है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी अटेंशन लेके जा रही हैं। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। तो हम आत्माओं को बहुत गहराई से चेक करना है। एक बड़ा सुंदर सा स्लोगन है, इंग्लिश की कोटेशन है, अटेंशन इज अवर बिगेस्ट एसेट। जो अटेंशन है हमारी बहुत बड़ी एसेट है, माना प्रॉपर्टी है। तो मैं आत्मा देखूं अपने आप को कि मेरी अटेंशन कहाँ जा रही है, कौन सी चीजें मेरा ध्यान खींच कर ले जा रही है। मैंने बहुत सुंदर सुना था इसे, इसके ऊपर कि अभी जो है वो जो पूरी मीडिया इंडस्ट्री है या इंटरनेट, इन शॉर्ट कहें जो इंटरनेट का पूरा ये तामझाम अभी आया है कुछ सालों से, ये सारा का सारा इसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है कि किस तरह से दूसरे, इवन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी जो सब कुछ बेच रही है, सब कुछ है कोर्सेज के नाम पर आजकल, सब कुछ इंटरनेट पर, तो कैसे दूसरों का ध्यान खिंचवाया जा सके, क्योंकि वो सारा का सारा अर्निंग ही यहाँ से हो रही है। तो हमारी 2 मिनट की आंख भी उनके लिए फिर वो है ना, सोर्स है ऑफ देयर इनकम। तो मैं आत्मा इसके ऊपर बहुत ध्यान दूं, क्योंकि बाबा आज कह रहे हैं बच्चे
स्वदर्शन और प्रदर्शन दोनों घूमता है। तो क्या क्या मेरे जीवन में प्रदर्शन अभी भी है। पहले के समय पर तो सिर्फ इतना ही था कि हाँ दूसरों को देख रहे हैं, वो अभी भी है कि मैं आत्मा हर एक परिस्थिति में आत्माओं के साथ कांटेक्ट में आते हुए भले सेवा साथी हैं, दूसरों के ऊपर ध्यान है या अपने ऊपर है, वो तो चेकिंग का पॉइंट है ही है। हर वक्त ये है कि मेरा ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन जरूर हम समझते हैं इस समय हर एक चीज को लेना चाहिए। फोन पर भी कितना समय जा रहा है, क्लासेस भी सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो भी कितने समय में। क्योंकि तपस्या भी वो है ना कि कहीं ना कहीं फिर वो कॉम्प्रोमाइज होता है। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, प्रदर्शन माया का आह्वान करती है। हर एक चीज जो दुनिया में देख रही हूँ, स्पेशली फोन जो है अभी जो बात ही कर रही हूँ, तो वो सब कुछ क्या है ना, हर एक चीज में जो 5 विकारों की वाइब्रेशंस। और दूसरी चीज, हम बात करते हैं अशरीरी स्थिति की। मैं आत्मा देह से अलग, लेकिन हर एक चीज जो बाहर है वो मुझे क्या कर रही है, जो ऐसी वैसी चीजें माना मुझे साधारण स्थिति में, इवन साधारण भी नहीं कहना चाहिए, इसे तो नीचे वाले स्तर में, लेकिन मुझे साधारणता में लेके आ रही है। तो जो भी चीज मुझे सारा दिन में एक साधारण स्थिति में रखेंगी तो क्या होगा, वो अव्यक्त स्थिति पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मेरी अटेंशन कहाँ जा रही है, वही माया का गेट है। तो ना ये बहुत हमें प्रैक्टिकली होमवर्क के रूप में लेना है। तो बाबा दर्शन माया का आवाहन करता है। माया का ये गेट है, माया को चैलेंज करता है। प्रदर्शन की लीला भी, लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा। बाबा ने बच्चों में त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, अभी भी है, और ये होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। और मजे की बात क्या होती है, जो भक्ति में भी आपको कॉपी की है, वह कौन सी बात है? हम्म मन घड़ंत कहानियां, जैसे हनुमान व गणेश रियल है क्या, लेकिन कहानी कितनी रमणीक है। ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल मन गढ़ंत भाव भरकर पूरी स्टोरी तैयार कर लेते हैं। और सुनने सुनाने वाले बड़ी रुचि और समय देकर सुनते सुनाते हैं। ऐसी भी लहर देखी है ना, इस समय जो पूरा है बाहर की दुनिया, बाइस्कोप जिसको बाबा कहता है, ये सारा यही तो है ना, मन गढ़ंत कहानियां, और फिर अटेंशन लेकर जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टोरी का है ना स्वरूप, वो बहुत पसंद आता है। अभी भी जब बाबा हमें कुछ स्टोरी रूप में सुनाता है, या ज्ञान में भी जो हमने स्टोरी के रूप में कहीं कहीं कुछ सुना हुआ है, वो कितने भी साल पहले सुना है, बुद्धि में है ना। बाबा ने देखो ये पूरा का पूरा ड्रामा का राज हमें हर एक चीज इवन स्टोरी से स्टार्ट की है। एक बहुत सीक्वेंस अंदर बैठी हुई है पूरे ही कल्प की, चारों ही युगों की। हम्म फिर वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म भी, आत्मा भी कैसे उसमें ट्रेवल करती है। तो कैसे ये स्टोरी, एक ये इतनी सुंदर स्टोरी भी है। लेकिन जब हम अपनी स्टोरी को है ना भी देखना तो चाहिए हमें, कि मेरी खुद की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं किसी और स्टोरी में कैसे पढूं। हम्म तो वो जो स्टोरी है बाबा ने हमें स्टोरी के रूप में सुनाया, तो वो कितना बुद्धि में बैठा है। ऐसा ही अब बाबा बाहर की बात कर रहे हैं, कि बाहर भी जो है वो मन घड़ंत कहानियां बनाकर, ताकि वो अटेंशन खींचा जा सके सारी दुनिया में। इवन जो प्रदर्शन भी है वो भी क्या है, एक स्टोरी है किसी की जिसमें हम फंसते हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं कि
बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए, सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है। लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थिति को, अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। ये बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सैल्वेशन मिले तो परिवर्तित होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित होऊंगा। इसकी रिजल्ट क्या होती? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, उसको जन्म जन्म प्रालब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। कुछ बाहर चेंज हो जाए तो मैं चेंज हो जाऊं, बाबा कहते, तो क्या होगा? उसको जो प्रालब्ध मिलेगी वो भी किसी आधार पर ही रहेगी। उसकी कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेता है, वह शेयर्स में बट जाता है। आपने कोई सहारा लेकर फिर परिवर्तन किया हुआ है ना थोड़ा, तो बाबा कहते हैं आपका शेयर भी तो बट जाएगा फिर। कितना सुंदर है ये अभी जो सामने है। तो बाबा कहते कमाई का खाता क्या होगा? जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं ये बदल जाए, होता ना मन में, इजी रहता है ना, वो सामने वाली आत्मा खुद को थोड़ा मोल्ड कर ले हमारे लिए। और नहीं तो कोई संस्कार स्वभाव ही बदल ले जो सच्ची में उसका लगता है दुनियावी रीति से कि ठीक नहीं है। हाँ, कोई क्रोध ही कर रहा है तो उसका क्रोध कम हो जाए, तो कितना सामने वाले को सुकून की भावना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? कि बच्चे अभी ये भी संकल्प नहीं, इसका ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आत्मा जैसा भी पाठ बजा रही है वो मेरे हित में ही है। वो मुझे, मेरी और बढ़ोतरी करने के लिए, मुझे और आगे बढ़ाने के लिए ही है। जरूर हम शुभ भावना रखें मन में, लेकिन जितना हो सके साक्षी का पाठ बजाएं। तो बाबा क्या कहते हैं? जिस बात में जितनों का आधार लेते वह शेयर्स में बढ़ जाता है, स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूँ। अल्पकाल के आधार पर, अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। विनाशी हिलाने वाले आधार आपको भी सदा कोई न कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे। इसे में ही और शक्तियां व्यर्थ होंगी। और बात, चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं। संकोच नहीं होता, सच्चाई सफाई समझ कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी। डिससर्विस होगी ये देख लेना। मैं हूं ही कमजोर, संस्कारवश हूँ, मैं बदल नहीं सकती। आपको ये सैल्वेशन देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बाप दादा को रहम आता है। जब बच्चे ऐसे बोल बोलते हैं तो बाप दादा को रहम आता है। ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं, कर्म तक भी लाती हैं, इसमें अकल्याण किसका? समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का अकल्याण होना है, सर्विस का अकल्याण। समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। क्योंकि नुकसान खुद का तो हुआ ही हुआ। जो डिससर्विस की उसका बोझा, हाँ, सामने वाली आत्माओं के संकल्प चलाने का बोझा। बहुत तरह के बोझे हैं ना सिर के ऊपर। तो बाबा कहते
तो इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। क्या खो रहे हैं? कल्प कल्प की बादशाह खो रहे हैं। ड्रामा अनुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। ये तो बाप दादा निमित्त बने हैं एक कर्म का पदम गुणा फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं। जो भी हैं खिलौने हैं, सेवा बाबा क्या कहते हैं, बच्चों के हाथों में पकड़ाए हुए खिलौने हैं, लेकिन असल में तो कौन करता है? बाप दादा ही कर रहे हैं सब कुछ। हम्म करेंगे तो पदम गुणा पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है, बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता है। किसी बच्चे के हिलने से कार्य नहीं हिल जाएगा। कल्प कल्प की शांति, निष्ठा भी टाइम हो गया है, आगे बढ़ गए हम। तो 6 मिनट है, सब डिस्कशन कर लेंगे बाकी। शांति। ठीक है। ओम शांति। सभी मास्टर ऑलमाइटी भाई बहनों का स्वागत है। अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, रीमा बहन शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा, इनका माता पिता का स्वरूप है। हम बच्चों से स्नेह है तो छोटी सी भी कमजोरी नहीं देख सकते। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, क्योंकि बाप दादा हम बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ, ताज तख्त नशी, परम धाम के चमकते हुए सितारे, विश्व की सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, सदा पूर्वज पूज्य हो, ऐसे देखना चाहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि वैसे तो बाबा ने कहा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, लेकिन आज बाबा ने कहा कि ये श्रृंगार की चाहना है। ज्ञान का श्रृंगार करो, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार करो, क्योंकि जो मिला है ज्ञान गुण शक्तियां, इनको धारण करो। जैसे मंदिरों में भी मूर्तियां जब पूरी सजी संवरी होती हैं तो सुशोभित होती हैं, तो बाप दादा कहते हैं कि अपनी चाल चलन से दिव्यता की अनुभूति हो, ऐसा करो। इसमें बाबा ने बहुत सारी जो कमी कमजोरियां हैं हम बच्चों की, कहाँ कहाँ से हम क्या मन में सोचते हैं, साकारी कर्म इंद्रियों को किस तरह चलाना है, सूक्ष्म शक्तियों को अथॉरिटी से, ये कि स्व परिवर्तन करना है, ना कि दूसरों का परिवर्तन। तो बाबा हमें बहुत छोटी छोटी कमजोरियां करा के हमें उसका बता रहे हैं कि अपनी मूर्ति को श्रेष्ठ बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज ना सभी शॉर्ट में बोलेंगे, समय कम है ना। बहुत सुंदर। हाँ जी, निमता बहन बताइए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा अपनी सत्य स्वमान में रहना है। सदा बाबा के साथ ऊंची स्थिति माना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सर्व आत्माओं का सहारा और सहयोग मिलता है। मैं आत्मा खुद अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मौन, बुद्धि, संस्कार को अपनी अथॉरिटी के हिसाब से यूज करती हूँ। कहीं दूसरे के अथॉरिटी ऊपर यूज नहीं, अथॉरिटी नहीं बनती हूँ। तो अथॉरिटी स्वयं के ऊपर रखना है। स्वयं के ऊपर अथॉरिटी यूज नहीं करे तो बाबा ने बोला कि मिस यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा विश्व कल्याण के साथ साथ बाप समान बनने की इच्छा भी रखना, दोनों का बैलेंस रखना है। खुद को देखना है, अपने ऊपर अटेंशन के साथ साथ हर एक आत्मा के ऊपर भी प्रति भी अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनकर ड्रामा का हर सीन को डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखना है। आत्मा अपनी सीन को भी अच्छी तरह ऑब्जर्व करे तो दूसरों की ऊपर नजर नहीं जाएगी। हम आत्मा अपने ऊपर अपनी सीन को भी अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे तो दूसरी के ऊपर नजर नहीं जाएगी। जो आत्मा जो पार्ट बजा रहे हैं वो एक्यूरेट है और मुझे आगे बढ़ने के लिए उनका पार्ट ऐसा है, तो अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे। ओम शांति।
थैंक यू। गैलेक्सी बहन आप बोलिए J4। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज कहा है ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, न कि अथॉरिटी यूज करनी है, और कर्मेंद्रियों के ऊपर सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलाना है। ओम शांति। थैंक यू। साधना बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए और सर्व स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे के सहयोग और सहारे से परिवर्तन होगा तो रिजल्ट क्या होगी, तो उसकी जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध में भी उसका खाता के भी कई जितने लोगों का आधार लेंगे उतने शेयर्स बन जाएंगे। तो स्वयं का खाता जमा नहीं होता है, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखना है। ओम शांति। थैंक यू बहन। कंचन बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति भाई जी। आप तो बाबा ये बच्चों ने इतना ऊंचा उठाया, बाबा ये इतनी पालना दी है, इतना पढ़ाया है, इतनी ऊंचा ज्ञान देता है, तो इसके रिटर्न में हमें स्नेही है, सहयोगी है, संपन्न बनने की हमारी भावना है। तो बाबा हम सबको ऊंची नजर से इतना देखता है कि परम धाम के सितारे हैं मेरे बच्चे, तात तक नसीन आत्मा है, सब पूर्वज पूज्य है। तो क्या ये विशेषताओं का अपने जीवन में हमने धारण किया है? स्नेही हम सहयोगी बनना अलग बात है, सर्व आत्माओं प्रत्येक विश्व की नजर जिन आत्माओं की तरफ है, तो बाबा अपने बच्चों को इतनी महान, इतना ऊंचा देखना चाहता है कि एक एक बच्चा सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाला बन जाए, इतनी ऊंची स्थिति से संपन्न भरपूर बन जाए, सबको भरपूर करे। तो इस बाबा तो बहुत बोला है कि मेरे बच्चे ऐसे बने ऐसे बने, तो हमें ऐसा पालना दी, इसका रिटर्न हमें दिया है क्या? तो आत्मा मालिक है, अपनी कर्मेंद्रियों से बाबा क्या कंट्रोल में है, आत्मा मालिक बनकर चलती है क्या? तो ऐसी ऑथोरिटी से चलो तो बाकी तो सब हो ही जाएगा। तो बाबा ये बहुत अच्छा बना थैंक यू। बताया है बच्चों के प्रति। ओम शांति भाई। थैंक यू। आशा बहन आप भी एक एक पॉइंट शेयर कीजिए, 3 लोग हो रहे हैं, समय कम है जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आज बाबा ने हम बच्चों का उमंग उत्साह देखा, श्रेष्ठ भावना, विश्व कल्याण की भावना और बाबा समान बनने की इच्छा दिखी, लेकिन हमारे ये संकल्प और वाणी तक ही रहा। और बाबा ने कहा कि हमें लक्ष्य के प्रबल लक्ष्य को बैलेंस रखना है और दृढ़ संकल्प हमें करना है। और जब हम सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो माया को सदा के लिए विदाई दे सकेंगे। इससे बाबा ने कहा ओम शांति। थैंक यू। भारती बहन आप अच्छा भारती बहन आप शेयर कीजिए। जी, बाबा कहते हैं कि हमें सदा लक्ष्य रखना है कि स्वयं को परिवर्तन करना है। अगर मैं स्वयं विश्व के आधार मूर्त हूँ, तो बाबा कहते हैं कि हमें पहले हमें बदलना है, परिवर्तन करना है, तो फिर विश्व को परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। रजनी बहन लास्ट पॉइंट आप शेयर कीजिए। जी, आज बाबा ने कहा कि परदर्शन करते हैं स्वदर्शन की बजाय, और उसमें मनगढ़ंत कहानियां इतनी रोचक बना लेते हैं। वो कोई भक्ति काल का बताया ना बाबा ने आज, गणेश विघ्न विनाशक के लिए, तो इतनी कहते हैं वो कोई है नहीं है, मगर उसकी कहानियां इतनी रोचक बना बना के करते हैं। यानी परदर्शन में इतने घूम जाते हैं कि माया हमें घेर लेती है और स्वदर्शन की जगह हम चाहते हैं वो बदल जाए। तो ऐसा नहीं करना है, बाबा ने कहा है पहले अपने को बदलना है, तभी हम भी उसको पा सकेंगे लक्ष्य को जो है। ओम शांति। पोल लॉन्च हो गए हैं, अब आप इसका भी रिप्लाई कीजिएगा, और बहन आप होमवर्क दीजिए और योग भी कराइए। थैंक यू।
जी साइना बहन ओम होमवर्क। शांति। जी, आज हमें होमवर्क लेना है जो बाबा ने ही वाणी में दिया कि मुझे ये देखना है कि मेरा पूरा ही समय, जितने भी घंटे हैं रात तक, मेरे वो कहाँ यूज हो रहे हैं। तो हम बच्चे, वैसे सभी बच्चे बाबा की श्रीमत प्रमाण दिनचर्या के अकॉर्डिंग हम चार्ट तो लिखते ही हैं, लेकिन क्योंकि वो हम चार्ट तो रात को जाके लिखते हैं, तो अगर हो सके तो एक रिटर्न चार्ट के रूप में, नहीं तो बुद्धि में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूंगी कि लिखकर करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लिखा हुआ है कि हर 1 घंटे बाद या जितना भी जिसको पॉसिबल है, कई बार 1 घंटा पॉसिबल नहीं होता, तो 2-3 घंटे में ये देखना कि मैं क्या कर रही हूँ, अभी तक क्या किया है, कहाँ समय स्पेंड किया है। क्या होगा, सारा दिन में जब खुद को बांधते रहेंगे, ये प्रैक्टिकली करेंगे तो ये देखना होगा, तो क्या होगा, ऐसे देखते रहेंगे तो कोई भी समय संकल्प इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने खुद की कमान खुद के ऊपर बहुत अच्छे से ली हुई है, और ये लंबा समय करने की बात नहीं है, कोई कुछ दिन भी करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक पूरा कड़क अच्छा ऑलमाइटी अथॉरिटी वाला रूप आ रहा है। एक तो ये होमवर्क प्रैक्टिकली ले लेंगे। दूसरा, जो बाबा ने कहा कि खुद स्वमान लेना है, जो पाठ चल रहा है वही जो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बच्चे कर्म योगी। तो खुद स्वमान लेना है, हर एक चीज के लिए, हर एक कर्म के लिए खुद डिसाइड करना है, अपना स्वमान खुद लेना। तो ये 2 होमवर्क हम प्रैक्टिकली लेंगे। तो जो बाबा कह रहे हैं ना कि ज्ञान गुण शक्तियों का जो श्रृंगार मिला है उसे धारण करो, तो हम इसको धारण कर सकते हैं और बाबा की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, अलॉट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप को। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरी प्रॉपर्टी हैं। सर्व शक्तियों की मैं आत्मा अधिकारी हूँ। इन कर्म इंद्रियों की, इन सूक्ष्म शक्तियों की मैं अथॉरिटी हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। सदैव पाठ में आते हुए सिर्फ स्वयं के पाठ को ही देखती हूँ और जो भी चल रहा है इस ड्रामा में, हर एक चीज को संपूर्ण साक्षी होकर देखती हूँ। मैं आत्मा सर्व की कल्याणकारी बाप समान स्थिति में हूँ। मुझे कभी भी किसी चीज का आधार नहीं है। मैं आत्मा निराधार बाबा की हर श्रीमत की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। अमृत वेले से लेकर रात्रि योग तक अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट आत्मा हूँ। स्वयं चला रही हूँ। बाबा की निरंतर शक्तियाँ
मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में और जागृत होती जा रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू साइना बहन, थैंक यू सबका। थैंक यू। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, सभी बहन भाई, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। ब्रह्मणात्मा